महाकाल को उपटन लगा के मन को बहुत सुकून मिला है। स्पर्श करने का ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाबा के यहाँ चौखट पे आना ही बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। और यह अवसर हमको हर तीसरे साल मिलता है। भस्म आरती का रहता है तो, और सौभाग्यवती महिलाएं उपटन लगाती है। यह उपटन केसर से, चंदन से, हल्दी से, सुगंधित पदार्थों से तैयार किया जाता है और बाबा को लगाया जाता है। हम दीपावली के पर्व की शुरुआत आकर के सबसे पहले बाबा के दर्शन करते हैं। जो थोड़ा बहुत घरों में प्रसाद वगैरह बनाते हैं वो थोड़ा थोड़ा अंदर पहुंचा देते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। और पंचामृत वगैरह जो भी सामग्री रहती है वो सब हम लोग बाबा को अर्पण करते हैं। और इस प्रकार हर्ष उल्लास के साथ हम बाबा सबसे पहले सर्वप्रथम शुरुआत बाबा महाकाल के दर्शन से करते हैं, फिर हमारी दीपावली की शुरुआत होती है। सबसे पहले तो भगवान महाकाल की जय और आज के पर्व की भी जय। भगवान महाकालेश्वर हमारे अवंतिका के एक राजा हैं और राजा होने के लिए उनकी कई परंपरा है पूरे वर्ष भर। इसी के अंतर्गत भगवान का आज रूप चौदस पर्व, दीपावली पर्व और रूप चौदस पर्व दोनों ही सम्मिलित मनाए गए हैं। भगवान महाकाल की जिस प्रकार नित्य भस्म आरती होती है वो नित्य भस्म आरती तो होती ही है, लेकिन आज पर्व था तो पर्व में भगवान का विशेष पंचामृत पूजन, सभी फलों के रसों से स्नान, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रूप चौदस के दिन जिस प्रकार से बच्चों के रूप निखारे जाते हैं, उनको घर में माताएं उपटन वगैरह लगाती, ऐसे ही भगवान महाकाल को भी उपटन लगाया गया है। भगवान महाकाल को उपटन से भगवान को मला गया है, उनको स्नान कराए गए हैं। उसमें सभी सुगंधित द्रव्य होते हैं और ये वर्ष में एक बार ही रूप चौदस पर्व पर ही ये पर्व और ये परंपरा मनाई जाती है। परिवार जो महिलाएं होती है जिन्होंने ये आज भगवान का रूप निखारा है वो पुजारी परिवार से होती हैं और पुजारी ही परिवार की ये उपटन लगाती है। भगवान महाकाल हम पुजारी परिवारों के आराध्य भी हैं। हमारे बुजुर्ग के रूप में हमारे वो बड़े भी हैं, हमारे इष्ट भी हैं, मित्र भी हैं और बाल स्वरूप भी उनको मान के आज उपटन लगाया और आरती, कर्पूर आरती महिलाओं के द्वारा की गई। ये एक परंपरा है। साथ ही अभी भगवान की श्रृंगार होगा भव्य, और श्रृंगार के साथ ही भगवान का जो भोग है जिसको अन्नकूट कहा जाता है, सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर में ही बनाया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर में ही प्रथम अन्नकूट भोग होता है, ये रूप चौदस। उसके बाद सारे नगर में अन्नकूट पर्व मनाए जाते हैं। आज अन्नकूट पर्व भी मनाया गया। कई प्रकार के व्यंजन का भोग भगवान को लगाया गया है और भगवान की जो भस्म पूजन और आरती है वो आज दिव्य आरती की गई, जो मंगला आरती के रूप में भी कहलाती है और भस्म आरती के रूप में भी इसको माना जाता है, इसलिए भव्य आरती संपन्न होती है। दीपावली पर्व जिस तरीके से यहाँ की परंपरा है उस तरीके से पर्व को मना रहे हैं और मनाया है। आरती, पूजन, भोग इत्यादि सभी किए हैं। साथ ही दीप महोत्सव का बड़ा महत्व है। दीपक भी भगवान को लगाए जाएंगे और लगाते हैं। सांध्य काल में अमावस्या का पर्व रहेगा और महालक्ष्मी पूजा होगी, और सांध्य काल में भी भगवान को दीप महोत्सव मनाएंगे बड़ी धूमधाम से। और प्रातः काल में फुलझड़ी लगाकर भगवान को, जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार एक फुलझड़ी जलाकर दीप महोत्सव का पर्व भी मनाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।